नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और देश भर में एक और लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए अब टिड्डी गैंग ने समस्या पैदा कर दी है। शामली से लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में हालात यही है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और रात दिन अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों पर डटा हुआ है। कहीं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है तो कहीं खेतों में धुआं छिड़क कर या फिर जो है वो अपने ढोल ढपाड़े बजाकर जो है या फिर की आवाज से जो है खेतों में लगातार जो है हलचल बनाए हुए है ताकि टिड्डी गैंग उनकी फसलों को नष्ट ना करे। देखिए तस्वीरें जो है अभी जहां मैं मौजूद हूँ खेत में, यहाँ किसानों ने अपने यहाँ धुआं कर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया और जो यहाँ बैठे हुए कई किसान जो है परिवार के जितने लोग हैं बारी बारी से घर जाते हैं, बाकी जो है ज्यादा समय खेत में बिताते हैं। अब देखिए जो किसान है साफ तौर पर किस तरह से खेत की मेड़ पर वो बैठे हैं और जो है टीन के बर्तन बजा रहे हैं या फिर जो है अपना जो बचाव वो कर सकते हैं किसान अपनी फसल को बचाने के लिए वो बचाव यहाँ कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ जो है अनिल मलिक जी है बातचीत करने के लिए। आपका गांव है मलिक साहब और खेत में आप लोग पुराने आप किसान हैं। कैसे आप लोग जो है इस फसल को आप देख रहे हैं, कैसे बचेगी इस बार? देखो, जेठ की दोपहरी है। जेठ की दोपहरी में यहाँ किसान बैठा, हम लोग बैठे, पूरे परिवार के साथ बैठे, बच्चे भी यहाँ हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ हैं। क्योंकि पूरा का पूरा किसान की आर्थिक स्थिति खेती पे डिपेंड है और खेती पे निर्भर होने के साथ साथ अब फसल तैयार होने लग रही। अगर ये फसल खाई गई, टिड्डी ने गैंग ने खा दी, टिड्डियों ने बर्बाद कर दी, तो आगे परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा और सारे घर परिवार के खर्चे, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे ब्याह शादियों की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो, पूरा का पूरा परिवार फसल पे ही डिपेंड है। तो इसलिए आज इस जो है मई की लास्ट की दोपहरी में भी जो है किसान हम लोग सब लोग धूम में बैठे बगैर किसी छाव के, इसलिए कि भाई ये टिड्डी गैंग यहाँ ना आ जा और हमारी फसलों को बर्बाद ना करते। जहाँ भी हमने सुनने में आ रहा है या हमारे बुजुर्गों ने पहले देखा कि जिस खेत में भी ये बैठी या पेड़ पे बैठी वो खेत बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये समस्या है कहीं ना कहीं सबके सामने, क्योंकि साल भर जो है इसी फसल से पैदा होने के बाद जो है इसी फसल की पैदावार से परिवार चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, फीस देनी है, तमाम जितने खर्चे हैं किसानों के साथ में जरूरत के, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा कोई रोजगार किसान, क्योंकि पश्चिम यूपी में मैं बात करूं सबसे ज्यादा गन्ने की यहाँ खेती होती है। तो जो टिड्डी गैंग है कहीं इसका गन्ने की खेती पर कितना प्रभाव आप देखते होंगे, कितना पड़ता होगा? देखो, 47 डिग्री के लगभग यहाँ का टेम्परेचर है। भरी दोपहरी में लू चल रही, लू में यहाँ बैठा, ये जो है इसीलिए बैठा, गन्ने की फसल हो या ज्वार की फसल हो या मक्का की फसल हो उसे बर्बाद कर देगा। ये जो हमारे बुजुर्ग पहले भी बतावे, पहले भी कभी आई थी और जो देख रहे हम और प्रदेशों में भी, उसमें यही है कि बिल्कुल बर्बाद कर दे, बिल्कुल चौपट कर दे। इसीलिए तो दोपहरी में यहाँ परिवार के साथ बैठे, जहाँ देश एक महामारी से, कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त है, वहाँ किसान उसकी परवाह ना करते भरी दोपहरी में 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी यहाँ खेत में बैठे हम धूम में। ये जो डर है, खौफ है, इसका भय है अपने आप में कि भाई हम बर्बाद ना हो जाए। बिल्कुल, जेठ का महीना है और कड़ी धूप है, तो ऐसे में तो घर से बाहर निकलना भी दुर्भर होता है और आप खेत में बैठे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी दुर्लभ स्थिति है ये देश के सामने भी और किसानों के सामने भी। तो क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए, सरकार प्रशासन क्या मदद करे इस पे आपके लिए? दरअसल सरकार का बाद में तो रोना बहुत हो, सर्वे करा लेंगे, ये करा लेंगे। अगर सरकार यहाँ से कीटनाशक का, सही कीटनाशक का वैज्ञानिक उनके पास है, अच्छी दवाइयाँ उनके पास हैं, चाहे वे किसान से थोड़ा खर्च भी ले लें तो, लेकिन कीटनाशक का खर्च ले लें, हेलीकॉप्टर से उसे जो है स्प्रे करा दें, तो निश्चित रूप से किसान थोड़ा बहुत निश्चिंत तो होगा। कम से कम इस दोपहरी में बच्चों को लेकर तो नहीं बैठे और करा देना चाहिए। क्योंकि कावड़ के टाइम पे फूल बरसाने के का काम हो या छोटी छोटी रैलियां करने का सरकारों का काम हो, मंत्रियों का काम हो, वहाँ तो हेलीकॉप्टर बराबर उड़ता रहे। क्या इस देश का जो कर्णधार है किसान, उसके लिए क्या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो सकती? तो हमारी तो इस सरकार से यही मांग है। माननीय योगी जी भी सक्षम है और हर बात को बड़ी नजदीकी से देखें। जो रोना बाद में रोएगी सरकार या किसान बर्बाद होकर करेगा, जो सहायता पहले करेगी बाद में करेगी सरकार, उसमें थोड़ा पहले किसान से कुछ हिस्सा लेकर उसकी फसल भी बची रहेगी
कुछ है पैसा खर्च किसान भी दे देगा कीटनाशक का, तो हेलीकॉप्टर से स्प्रे करा दे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अनिल मलिक साहब जो है वो यहाँ राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, और राजनीतिक जो गैर राजनीतिक जो लोग किसानों का संगठन है उससे भी वो जुड़े हुए हैं। तो लगातार जो है अब उनके साथ हम बातचीत करने के लिए उन्हीं के खेत पर यहाँ आए थे, क्योंकि एक्चुअल स्थिति जो है वो जो ग्राउंड पर जाकर समझ आती है, और वो स्थिति तो जो है साफ तौर पर यही देखी जा रही है कि किसान अपने खेत में डटा हुआ है और दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है कि उसकी फसल बच सके। और इनका सुझाव है कि सरकार से कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान जो है पुष्प वर्षा की जाती है हेलीकॉप्टर से, जो नेता अपने दौरे करते हैं हेलीकॉप्टर से, कहीं ना कहीं किसानों को भी आज जरूरत आन पड़ी है सरकार आकर मदद करे, और जो उनकी स्प्रे कर उनके हेलीकॉप्टर से जो दवाई छिड़क कर अगर बचाव किया जा सकता है तो सरकार जो है इस तरह का कदम उठाकर उनका मदद करने का काम करे। तो कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत में ये साफ तौर पर उनका दर्द झलक रहा है कि किसान आज के समय में मुसीबत में है और प्रशासन और सरकार को ही आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। सहयोगी अमित कुमार के साथ राहुल राणा।